चलो बात ना करो, ध्यान दो इधर। अब कल हम लोग पढ़े थे कि यदि दो बिंदु आपस में बराबर होते हैं तो उनके भुज आपस में बराबर होते हैं और उनकी कोटि आपस में बराबर होती है। ठीक है, इस हिसाब से हमने कहा था हम लोग अनुपात निकालने वाले सवालों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नीचे आज हम लोग इंडिकेट पॉइंट लिखते हैं, हेडिंग के रूप में लिखना, हेडिंग के रूप में लिखो किसी रेखाखंड का, बात ना करो, गेट बंद करो, पीछे वाला पहले। किसी रेखाखंड का, हाँ इंडिकेट हेडिंग लिखना है, किसी रेखाखंड का, किसी रेखाखंड का, हो गया ना, किसी बिंदु के द्वारा, किसी बिंदु के द्वारा विभाजन अनुपात ज्ञात करना, विभाजन अनुपात ज्ञात करना, विभाजन अनुपात ज्ञात करना, हो गया ना, विभाजन अनुपात ज्ञात करना। तो लिखो माना, माना, हाँ इसके अंदर लिखो माना रेखाखंड के दोनों बिंदु, माना रेखाखंड के दोनों बिंदु, माना रेखाखंड के दोनों बिंदु, हो गया ना, ए x1, y1 तथा b x2, y2, b x2, y2, हो गया ना, दिए गए हैं, दिए गए हैं, दिए गए हैं कहने का मतलब यहां पर तुम्हें दोनों बिंदु दिए जाएंगे। ठीक है ना, अगला नंबर लिखो आगे, तथा, 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 रीडिंग बहुत बड़ी थी, रीडिंग छोड़ दो, जो बोल रहे हैं आगे लिखो, तथा दिए गए दोनों बिंदुओं हैं, तथा इनको विभाजित करने वाले लिखना है, तथा इनको विभाजित करने वाले, इनको विभाजित करने वाले बिंदु P, बिंदु P, हो गया, का निर्देशांक x, y भी दिया गया है। इनको विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक x, y भी दिया गया है। हो गया ना, हो गया, तब, तब अनुपात, तब अनुपात m1 अनुपात m2, तब अनुपात m1 अनुपात m2, हो गया, तब अनुपात m1 अनुपात m2, हो गया। निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, हो गया ना, तो लिखो निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। पहला नंबर, पहला नंबर
नहीं, निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, पहला नंबर कैसे ज्ञात करते हैं ये लिखना है। पहला पद क्या होता है? सर्वप्रथम दिए गए बिंदुओं A, B तथा P, सवाल में कुछ भी दे सकता है, ध्यान दिए रहना, A, B तथा P को लिख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर A और B हमारा रेखाखंड का बिंदु है और P इनको विभाजित करने वाला बिंदु है। हमारे सवाल में कुछ भी दे सकता है, बोल देगा P और Q विभाजित करिए, P और Q रेखाखंड का बिंदु है, R इसको विभाजित कर रहा है, चाहे A इसको विभाजित कर रहा है, कुछ भी दे सकता है। नहीं, मध्य बिंदु नहीं है, तभी तो फंस रहा है मामला। मध्य बिंदु होता तो कोई परेशानी नहीं होती। मध्य बिंदु होता तो हमको अनुपात की जरूरत कहाँ होती है? अगर P जो है मध्य बिंदु हो जाएगा तब इस अनुपात की जरूरत होती है क्या हमें? नहीं, तब तो खाली सूत्र हमारा लग जाता है ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है ना। लेकिन जब अनुपात भी न दिया हो और ये मध्य बिंदु भी ना हो, तब मामला फंस रहा है ना यहाँ पे। तो उसको निकालने का तरीका पढ़ रहे हैं हम लोग कि अनुपात कैसे निकालें, कि किस अनुपात में बांट रहा है। क्या लिखे? सर्वप्रथम दिए गए बिंदु A, B तथा P को लिख लेते हैं। नीचे दूसरा नंबर लिखना। अब विभाजन सूत्र लिखते हैं। अब विभाजन सूत्र लिखते हैं। देखो, विभाजन सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे। हो गया ना? तो इधर देखो, इधर ये भुज है और ये क्या है? कोटि। इधर ये भुज है और ये वाला कोटि है। तो इसलिए पहला नंबर भुज बराबर 4, इधर का भुज रहेगा ना, भुज आपस में बराबर होता है और कोटि, तो भुज बराबर भुज कर लो तो इधर यक्ष हो जाएगा, तो इधर बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हो गया ना? यही सूत्र का प्रयोग करके लगा सकते हो सवाल को डायरेक्ट तुम, मतलब ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिए गए बिंदु नहीं, एक ही से काम हो जाता है। देखो, पहला वाला लिख लिए ना, मतलब बिंदु लिख लेना और सीधा सीधा लिख लेना विभाजन सूत्र x बराबर, यहीं से। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि हमको एक ही से मतलब है, चाहे भुज को पकड़ो चाहे कोटि को। तो या करके, या दूसरा नंबर कोटि बराबर कोटि भी कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, कोटि बराबर कोटि भी किया जा सकता है। मतलब इधर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दिख रहा है ना? तो ये भी किया जा सकता है। दोनों में से कोई एक ही सूत्र प्रयोग कर सकते हो तुम, जैसा संभव हो। अगर दोनों संभव हो तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर लो, या कभी कभी होता है कि x की वैल्यू दी ही नहीं गई होती है, केवल किसकी वैल्यू दी गई होगी? y की, चाहे या कौन सा? देखो, जब x नहीं निकल पाएगा तब y वाला प्रयोग करना। अगर x से काम हो गया तब y वाला निकालने की वजह से, मान लो p का निर्देशांक किस तरह से दे दिया, 3,5 दे दिया ना, तो x की वैल्यू क्या दे दी गई? 3 दे दी गई, तब x वाले से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कह दिया यहाँ पे x,5 ही कह दिया, अगर उसने x,5 कह दिया तो x वाले से काम हो पाएगा क्या हमारा? नहीं, क्योंकि x पता ही नहीं है ना, केवल क्या पता है? y पता है, तब y वाले का सूत्र लगाना होगा हमें। हाँ, तो y की जगह यहाँ 5 लिख देना और बाकी m1 m2 नहीं लिखना है, क्योंकि वही तो ज्ञात करना है हमको। और उसके बाद y1 y2 तुम्हारा यहाँ पहले ही बिंदु में दिए गए हैं,
दिए गए ना, मान रखोगे उससे निकल जाएगा। अभी लिखो इसको, तब नीचे लिखवाते हैं फिर क्या करना है। अभी क्या लिखे, विभाजन सूत्र लिखते हैं ना, तो पहले ये विभाजन सूत्र ऊपर वाला लिख लो, उसके बाद नीचे लिखना अब पहला नंबर और उसके नीचे दूसरा नंबर, बगल में मत लिखना, तुम लोग नीचे लिखना इसको। पहला लगाओ या दूसरा लगाओ, दोनों में से कोई एक ही लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। सूत्र लिखने के बाद नीचे लिखना अब पहला नंबर, उसके बाद उसके नीचे लिखना या दूसरा नंबर, दोनों में से कोई एक ही लगाना है तुम्हें। हो गया ना? पहले इसको पहला नंबर उतार के डिब्बे में बंद कर लो, फिर उसके नीचे या करके दूसरा नंबर लिख लो। हाँ, दोनों से उत्तर एक ही आएगा, अंतर नहीं होगा, चाहे जो हल करो। हो गया ना? हो गया जी। अभी लिखो नीचे, उसके नीचे लिखना अब, इसको दोनों लिखने के बाद इसके नीचे, अब दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके, अब दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके, किसी एक सूत्र का प्रयोग करके, एक सूत्र का प्रयोग करके उसमें सभी मानों को रखकर, उसमें सभी मानों को रखकर, दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके उसमें सभी मानों को रखकर m1 बटे m2, m1 बटे m2 ज्ञात कर लेते हैं। m1 बटे m2 ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना? ज्ञात कर लेते हैं। जो अभिष्ट अनुपात होगा, जो अभिष्ट अनुपात होगा, जो अभिष्ट अनुपात होगा, हो गया ना? अब लिखेंगे एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखो। देखो बिंदुओं, बिंदुओं एग्जाम्पल है, बिंदुओं, हो गया, ए, बिंदुओं ए, ए फॉर एप्पल, ए ब्रैकेट में -6,10, ए ब्रैकेट में -6,10 और बी ब्रैकेट में 3,-8, 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, को जोड़ने वाले रेखाखंड को हो गया ना? को बिंदु -4,6 -4,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? -4,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? हो गया ना? तो अब पहले देखो, पहला काम क्या करना, ऐसे लिखना, द्वितीय रेखाखंड के बिंदु, पहले रेखाखंड का बिंदु लिखना और खोज लेना कौन सा रेखाखंड का बिंदु है। सवाल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हो गया ना? अब देखो ए और बी क्या लिखे हैं,
ये तुम्हारा ए हो गया और बी हो गया, तो पहले को x1 y1 और दूसरे को, अब इनको विभाजित कौन कर रहा है, -4,6। तो चूंकि -4,6 इनको क्या करता है जी, विभाजित करता है, खाली विभाजित करता है, ध्यान देना, सम विभाजित नहीं लिखना है, सम विभाजित लिखिए मतलब मध्य बिंदु हो गया, विभाजित करता है। तो इसको क्या मानोगे, x y, इसको p मान सकते हो जो विभाजित करता है, हो गया, सवाल में दिया तो जो दिया उसको मान लेना, हो गया ना। अब क्या करना है, अतः कोई भी एक सूत्र लगा लो, क्योंकि देखो यहाँ पे x की भी वैल्यू दी गई है और y की भी वैल्यू दी गई है, तो चाहे x वाला लगाओ चाहे y वाला। तो अतः x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 से एक का ही प्रयोग करना, y वाला लिए तो y वाला, x वाला लिए तो x वाला। पता चला जोश में आप इधर x रख दो इधर y रख दो, आंसर गलत आएगा अगर x y रख दो। हाँ, x वाले से करो चाहे y वाले से करो, दोनों से आंसर एक ही आएगा, है? अंक अलग अलग क्यों नहीं अलग है, दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से तो ये भी व्यवस्थित है। तो अब देखो, अभी हल करके जाके घर पे चेक कर लेना, x की वैल्यू -4, फिर m1 नहीं पता है, गुणा x2 कितना है जी 3, प्लस m2 नहीं पता है, x1 क्या है -6, हो गया। यहाँ मान लेना, माना इस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, हो गया ना। तो अब देखो बटे m1 प्लस क्या हो गया, तनिक ध्यान से देखो, इसका तिरछा गुणा इधर होगा ना, तो लिख लेना क्या, तिर्यक गुणन से -4 का गुणा किसमें होगा, अगर इधर 0 होता तो फायदा हो जाता, हाँ ठीक है, ये 3m1 हो जाएगा और -6m2 हो गया ना, इधर गुणा कराओगे तो -4m1 और -4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब क्या करना है, m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, तो देखो -4m1 इधर है ना और -3m1 इधर आ जाएगा, -6m2 इधर है तो +4m2 इधर चला जाएगा, हो गया ना। अब ध्यान से देखो क्या होगा, इधर तुम्हारा दोनों में माइनस लगा है तो माइनस कितना m1 हो गया और बराबर -6 में से 4 गया तो 2m2, 6 में 4 क्यों जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा और प्लस वाला छोटा है, विपरीत चिन्ह इसलिए घटेगा, यहाँ पे समान चिन्ह था इसलिए जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ देखो, इसको -7 गुणा m1 लिख सकते हो ना, और इसको -2 गुणा, इसको -2 गुणा क्या लिख सकते हो, गुणा दूसरे पक्ष में जाके भाग में बदलता है ना, देखो m2 इधर गुणा है इधर आके और -7 इधर गुणा में है उधर जाके भाग में बदलेगा ना, तो m1 के नीचे कौन चला आएगा m2 और बराबर -2 इधर ये गुणा था इधर आके भाग में बदल गया, माइनस से माइनस कट गया, तो m1 बट्टे m2 बराबर 2/7, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये ऐसे लगाना है सवाल, y वाले से हल कर लो, उससे भी वही उत्तर आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हो इसको फटाक से। अब इसी आधार पे तुम्हारा 7वां और 8वां सवाल लग जाएगा। 7वें में बस कहा है x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ना, तो अब तो उसने कोई बिंदु दिया ही नहीं, लेकिन तुमको पता है कि अगर x अक्ष पे है तो y क्या होता है, 0 होता है, तो अपने आप मान लेना कि चूंकि जो x अक्ष विभाजित करता है उस पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक x, 0 होगा, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है, y हमेशा क्या होगा 0 होगा। हमने इंडिकेट पॉइंट पीछे लिखवाया भी है, जब चतुर्थांश हम लोग पढ़ रहे थे, बिंदु का निर्देशांक पढ़ रहे थे, तभी वहां पे हमने पढ़ा था
यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या मानते हैं? x,0 मानते हैं। मानते हैं ना? तो ध्यान देना, उसमें तुम्हारा p जो है यक्ष कॉमा क्या हो जाएगा? 0। तो हमको y वाले से काम करना पड़ेगा। हाँ, y अक्ष होगा तो 0,y मानेंगे, तब तो यक्ष वाले से काम करना। हाँ, तो ये वाला तो नीचे वाला दोनों शून्य हो जाएंगे। m1 m2 पर बचा नहीं है दीदी। चलो भी बता रहे हैं, तो यक्ष अक्ष वाला बता दे रहे हैं। दूसरा ना, पहले x को अनुपात वाला और ये वाले यक्ष अक्ष वाला खत्म कर दे तब। चलो अभी अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल लिखो। बिंदुओं अगला एग्जाम्पल है, 7वां नंबर सवाल है ये। बिंदुओं ए ब्रैकेट में लिख लेना -4, -3। ए ब्रैकेट में -4, -3 तथा बी ब्रैकेट में 5,2 ए ब्रैकेट में -4, -3 तथा बी ब्रैकेट में 5,2 को 7वां नंबर सवाल देखिए, उतारो। को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? हो गया ना? तो अब देखो, शुरुआत वैसी ही होगी जैसे उसमें थी, क्योंकि रेखाखंड के बिंदु, बात नहीं, ध्यान दो इधर, बाद में मत पूछना। रेखाखंड के बिंदु, पहला x1 y1 और दूसरा x2 y2, क्या ना? उसके बाद क्योंकि यक्ष अक्ष इनको विभाजित करता है ना, यक्ष अक्ष इनको विभाजित करता है, इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक हो गया ना? इसी की तो जरूरत है हमको। क्या होगा? x,0। ध्यान देना, यक्ष अक्ष पर चर्चा कर ली गई। कोई भी बिंदु अगर यक्ष अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक x, क्या होगा? 0, क्योंकि उस समय उसकी कोटि क्या होती है? 0 होती है। तो अब देखो, ये हमारा P बिंदु हो गया और ये यक्ष मान लिया और इसको, तो अब सूत्र, अगर यक्ष वाला प्रयोग करेंगे तो यक्ष हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम y वाला प्रयोग करेंगे। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, पंखा बंद करने बोले हैं। इधर देखो, y की वैल्यू रख दिए 0 है, क्योंकि x की वैल्यू पता ही नहीं है। यक्ष तो तुम्हारा यक्ष ऐसा बात नहीं, इसमें खाली ये कहा गया कि यक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यक्ष अक्ष उसने बोल दिया, अर्थात उसने बिंदु का निर्देशांक इस बार नहीं बताया, लेकिन हमें पता है, हमें ज्ञान होना चाहिए कि अगर यक्ष अक्ष की चर्चा कहीं भी की गई तो उस पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या होता है? x, 0 होता है। मतलब यक्ष कुछ भी हो सकता है, परंतु y हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो यक्ष हम रख नहीं सकते क्योंकि यक्ष पता ही नहीं है। यक्ष रखेंगे तो हमें m1/m2 मिलेगा ही नहीं, हमको तो m1/m2 निकालना है ना। तो देखो, 0 बराबर m1 की वैल्यू नहीं पता है, x2 है 5
m2 नहीं पता है, x1 है, y2 2 है और y1 है -3 और नीचे है m1 प्लस, देखो इधर गुणा होगा तो 0 गुणा m1 प्लस m2 करोगे ना, और इधर बचा 2m1 माइनस 3m2, इधर बचा क्या 0 बराबर 2m1 माइनस 3m2। ध्यान से देखना, इधर -3m2 है ना, तो इसको इधर पक्षांतर कर दें, 3m2 इधर हो जाएगा आएगा तो, और इधर 2m1 पहले बचा है ना, हमको m1 पहले चाहिए होता है, m2 बाद में, दोनों को पलट दो, दोनों को पलट देने पर चिन्ह में बदलाव नहीं होगा, हो गया। अब देखो ये गुणा था, फिर इधर किसमें चला आएगा भाग में, और इधर भाग से किसमें, ये गुणा किसमें चला गया, तो m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 2, यही आंसर हो गया, हो गया। तो अभी देखो यहीं पे अगर बोला होता कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तब जो p का निर्देशांक है वो हम मानते 0, y, तब वहां पे यक्ष वाले से काम करते हैं, हो जाएगा ना। ऐसा तुमको एक एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है, उदाहरण नंबर 5 पेज संख्या 180 पे चेक कर सकते हो, उसको लगा लेना घर पे, समझ गए। अब तुम्हारा बच रहा है दूसरा सवाल, इसको कल बताना है, कल इसका तरीका लिखवा के कल इसको भी बता देंगे, बाकी लगभग सवाल हो चुके हैं। ऐसे ही देखो 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर यक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, वही सवाल है, इसको भी लगा सकते हो 11 नंबर, ठीक है। और उसके बाद है हाँ, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी अगर याद करना है तो बात को ध्यान से समझो, m1 अनुपात m2 मिल गया ना, तो अब विभाजन सूत्र लगा लो, विभाजन सूत्र लगा लो ना, क्योंकि अनुपात पता चल गया तो बिंदु तुम्हें पहले से ही दोनों पता थे, है? देखो अनुपात पता लग गया ना, अनुपात पता लग गया। अब इसी p का निर्देशांक निकालना है ना, इसमें y तो फिक्स है 0 है, बात नहीं, ध्यान दो इधर, y फिक्स है 0 है, यक्ष ही तो निकालना है तुम्हें, तो यक्ष बराबर वाला सूत्र लिख के उसमें सारे मानों को रख दो, m1 m2 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 रख देना, और तुम्हारा x1 x2 भी पता है, हो जाएगा। तो जो यक्ष मिल जाएगा, यक्ष का मान यहाँ रख देना और कॉमा 0 वही बिंदु हो जाएगा, चाहे पूरा सूत्र ही लगा लो, तो पूरा सूत्र लगाओगे तो ये वाला तो अपने आप 0 आ जाएगा उसमें, ठीक है, और यक्ष की जो वैल्यू होगी वही हो जाएगा, तो कोई भी लगा सकते हो। तुमको y0 पता चल चुका है तो यक्ष वाला सूत्र केवल लगा सकते हो, मान रख देना उसमें, बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा, हो जाएगा ना। चलो नहीं आएगा तो कल इस पे भी एक सवाल बता देंगे, है? 12 नंबर माध्यिका की लंबाई बताना है। जब किसी माध्यिका की चर्चा की जाएगी तो पहले जो तीनों बिंदु दिख रहे हैं ना, तीनों बिंदुओं को मिला के एक त्रिभुज बनाना, और 3 भुजाएं तब मिलेंगी, और तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु निकालने के बाद क्या पूछ रहा है, हाँ, मध्य बिंदु जब सबका निकल जाएगा तो एक बार A से D की दूरी निकालना, फिर B से E की, C से F की, माने तो देखो त्रिभुज तुम्हारा इस प्रकार से बनने वाला है 12 नंबर में, और एक एक निर्देशांक दिए गए हैं, -1 3, उसके बाद -3 -2 5 -1। अब देखो नाम लिखना A B, उसके बाद ये इसका मध्य बिंदु निकाल देना, मध्य बिंदु इसका नाम लिख देना D, और फिर A से D के बीच की दूरी निकाल देना, दूरी के फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, अरे D तुम निकालोगे ना मध्य बिंदु का निर्देशांक, माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना। माध्यिका कहाँ मिलती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर, अर्थात जो D यहाँ आया ना वो इन दोनों का क्या होगा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र जानते हो ना, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो सूत्र जानते हो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो किसका निर्देशांक मिल जाएगा, D का। फिर A और D के बीच की दूरी निकाल लेना, ऐसे ही इसकी चर्चा करना, तो इसका मान लो मध्य बिंदु क्या E, तो इसका मध्य बिंदु इन दोनों को मान के निकाल देना, हो जाएगा।
फिर इसका मध्य बिंदु निकालना इन दोनों को मान के हो जाएगा। जब इसको निकालना तो इसको यहां से मिलाना होगा तो मेरा बी और ई के बीच की दूरी निकालना, मतलब एक बार एडी निकालना, फिर बीई निकालना और फिर सी से किसको मिला देना, एफ को सी एफ निकाल देना। मतलब डी ई और एफ का निर्देशांक निकाल के एक बार ए और डी के बीच की दूरी, एक बार बी और ई के बीच की दूरी, एक बार सी और एफ के बीच की दूरी निकाल देना, वही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है ना? नहीं तो वो जब अनुपात पूछेगा, ये बिंदु पूछेगा ना, ये जी पूछेगा, तब उसकी चर्चा होगी। यहाँ पे जी नहीं पूछा है। ठीक है, चलो बाकी चीजें कल होंगी। अब आप क्या हो इसको कल देखेंगे।